हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। और सबसे पहली हमारी डेरिवेशन आती है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो हमने लेट किया कि ये हमारे पास कोई प्लैनेट है, अर्थ मान सकते हैं हम इसको कि अर्थ है, और अर्थ के अराउंड यहाँ पर ये एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, कोई भी हम प्लैनेट ले सकते हैं, कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हाइट h। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर में लेट कर लेता हूँ, जो r प्लस h के इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट है क्या? वो मिनिमम स्पीड क्या है ये? इट इज द मिनिमम स्पीड required to put a satellite into a given orbit। किसी गिवन ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द अर्थ या कोई प्लैनेट ले सकते हैं। किसी गिवन ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो लेट कर लेते हैं सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। तो क्या होगा? द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ एंड सैटेलाइट। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान रखा है हमने, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r का स्क्वायर। देखो एक r से एक r कटेगा, स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, तो जो v² है वो इक्वल टू हो गया Gm/r के इक्वल। या मैं बोलूँ कि v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है वो आ गया Gm/r का रूट। दिस इज ऑर्बिटल स्पीड। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एज हमने पढ़ा था कि स्मॉल g होता है उसका कैपिटल G के साथ रिलेशन होता है, स्मॉल g इक्वल टू Gm/r²। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो Gr² किसके इक्वल हो जाएगा? Gm के इक्वल। क्लियर? तो Gm की जगह पर मैं Gr² पुट कर सकता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा? V0 इज इक्वल टू रूट Gm की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ से Gr² अपॉन क्या है? R। और देखो R किसके इक्वल है? R प्लस h। तो हम इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, V0 इज इक्वल टू Gr² अपॉन कैपिटल R प्लस h। ओके, इफ हम लेट कर लेते हैं कि जो R है वो ग्रेटर देन है h से,
आर बहुत बड़ा है, यानी आर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और एच मान लो हम ले रहे हैं 1000 यानी 1 किलोमीटर ले रहे हैं 1000 मीटर, तो बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो देन एच को क्या कर सकते हैं, एच इज नेग्लेक्टेड, एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट जी आर स्क्वेयर बाई आर, क्योंकि एच को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो एक आर से आर कटेगा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, रूट जी आर। अगर आपको प्रूव करना आता है कि प्रूव ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड ए प्लैनेट इज इक्वल टू रूट जी आर, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक प्रूव करोगे। अगर मैं बात करता हूँ फॉर अर्थ, अगर पूछे कि अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालो, मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड, तो फॉर अर्थ के लिए जी कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर कितना होता है 6.4 10⁶ मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा इसकी जगह पर, तो इधर देखो, तो जो वी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट जी कितना है 9.8 और ये क्या हो जाएगा 6.4 10⁶। तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी किसकी, अर्थ की। इज दैट क्लियर?